कंद भगवान के आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, सनातन धर्म की, भारत माता की। आदरणीय उपस्थित सभी सम्मानीय आदरणीय अध्यापकगण, छात्र छात्राएं, ये बड़े हर्ष की बात है कि हम आप सभी ऐसे पवित्र स्थान पर बैठे हैं जैसे एक मिट्टी से, जिसको कुम्हार कहते हैं, वो मूर्ति बनाता है और मूर्ति की पूजा शुरू हो जाती है। ऐसे ही इस स्थान पर हम आप सबको, बच्चों को वो शिक्षा दी जाती है कि जो भारत देश है उसका नाम रोशन करने की, समाज को चरित्रवान मर्यादित कर्म करने की शिक्षा दी जाती है। और आप इस भारत के एक स्तंभ की तरह बच्चों के अंदर जो शक्ति है वो प्रकट कर देते हैं। अभी आपने बड़ी सुंदर वंदना की, इसमें कहा गुरुओं का सम्मान। दूसरी बात, आपने उस नाम का संबोधन किया, उस नाम से हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से आपने इस भौतिक विद्या को अध्ययन किया है, तो यहाँ पर आपकी एज, उम्र और किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, इससे हटकर आपने उस भौतिक विद्या का अध्ययन किया है, वह अक्षर सबके लिए एक हो गया। किसी की आयु क्या है और किसी जाति से, धर्म से, संप्रदाय से आपका ताल्लुक हो या उससे कोई संबंध नहीं है। या आपने इस विद्या को अध्ययन किया है तो सम्मानीय, पूजनीय हमारे जो गुरुजन, टीचर होते हैं, उन्होंने आपको, मान लिए हिंदी में शब्द है, अक्षर है आ, तो वो आ सबके लिए एक है, अलग है। उस अक्षर शब्द ने आप सबके लिए एक फाउंडेशन पर खड़ा कर दिया। यहां पर कोई बंधन नहीं है। इसी प्रकार से समाज में जैसे आपके दो पैर हैं, दोनों पैरों से आप अपनी यात्रा मंजिल को प्राप्त करते हो, ऐसे ही हमारा जीवन है, ये भी एक मंजिल है, यात्रा है। और इसको हम संपन्न जब ही कर पाएंगे जब हमारे दोनों पैर सुरक्षित हैं। दोनों पैर क्या है? एक भौतिक जगत जो आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ से बड़े बड़े अफसर, टेक्निक, जो भी कुछ लेके चलते हैं, और आप इस भारत देश की खाली जगह है।
श्री आनंद कंद भगवान की। तो मैं आपको यह समझा रहा था हेलो कि इस भौतिक जगत के इस विद्या को अध्ययन करने के बाद हम सब आप एक फाउंडेशन पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर है ये, और एक पैर क्या है? जो हम ध्यान करते हैं, जो हमारे शरीर को संचालन करने वाली शक्ति है। तो जैसे भौतिक विद्या भी हमें गुरुओं से प्राप्त होती है, जो हिंदी के टीचर होते हैं हिंदी में पारंगत करते हैं, इंग्लिश के होते हैं वो हमें इंग्लिश में पारंगत कर देते हैं। ऐसे ही एक आध्यात्म जगत है जिसको आप ईश्वर कहते हो, और जब ईश्वर का मनुष्य को ज्ञान होता है तो वह भी इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक ही होते हैं। भेदभाव खत्म करके हम एक स्थान पर खड़े होते हैं, तो उसका ज्ञान भी होना जरूरी होता है। अभी आपने नाम कहा, नाम क्या है? देखिए, आप किसी भी मंत्र को उच्चारण करते हैं तो आप सबसे पहले एक शब्द आता ओम। ओम क्या है? क्या ओम यही है जो कागज पर पेंटिंग किया गया है? ओम यही है? ओम जो है क्या है? जिसको कहते हैं ओम नाम। भारतवासियों, यदि ओम यही है तो ओम व्यापक नहीं है। मेरी बात समझ रहे? यदि ओम यही है तो ओम व्यापक नहीं है, और ओम व्यापक है तो ये जो पॉइंट आपने कागजों पर, स्लेट पर, प्लेट पर लिखा है, ओम ये नहीं है। तो ओम क्या है? ऐसे ही वह ओम एक शक्ति है जो समय के महापुरुष सदगुरु होते हैं उनके द्वारा जानकर। तो सदगुरु जो होते हैं वो कैंची का काम नहीं करते, वो सुई धागे का काम करते हैं। जैसे भौतिक जगत में गुरु होते हैं, वह किसी भेदभाव नहीं करते हुए ऐसे अक्षर का ज्ञान देते हैं, वह समाज के लिए अक्षर एक होता है। इसी प्रकार से नाम क्या है? मैं नाम ओम के ऊपर चंद मिनट अपने विचार रखूंगा। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि ओम जो है यदि व्यापक है तो जो पॉइंट हाथ से लिखा गया है, पॉइंट है, वह ओम नहीं है। और ओम व्यापक है तो ये नहीं है, और यही है तो आपको समझना पड़ेगा ओम व्यापक नहीं है। फिर ओम क्या है? आप सारे विद्वान छात्र छात्रा हो। अब उसके लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद क्या आता है? ओम क्या है? भू। भू का अर्थ होता है पृथ्वी। जो ओम है इस पृथ्वी के अंदर भी है। आप 1 फीट 2 फीट कहीं पर धरती के अंदर खोदें, गड्ढा खोदें, तो घास के अंदर, पेड़ की जड़ के, मिट्टी के अंदर कोई चलता फिरता, बैठता, उड़ता जीव मिलेगा आपको, कीट पतंगा। तो ओम उसके भी प्राण चला रहा है। जिसको कहा ना हमने ओम जय जगदीश हरे। अब ओम इस पृथ्वी के अंदर भी है। ओम भू, उसके बाद भय। भय का अर्थ होता है अंतरिक्ष। न पृथ्वी है न आकाश, जो मध्य बीच का भाग है उसको अंतरिक्ष कहा। तो ओम जो है भारतवासियों, वो अंतरिक्ष के अंदर भी व्यापक है। ओम भू भव स्व। स्व का अर्थ होता है वह सर्वव्यापक है और श्रवण नियंत्रण करने की क्षमता है, और वो स्वयं ही है, और वही सुख का समुद्र है। ओम भू भव स्व। उसके बाद आता तत्व। तत्व क्या है? और तत्व से ही ये 5 तत्वों का जन्म होता है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हैं।
इन 5 तत्व का जन्म उस तत्व से होता है जिसके लिए कहा ओम भू भव स्वः तत्। और उस तत्व ने ही मां के गर्भ के अंदर पिता के अंश को स्वीकार किया है। उससे हड्डियों का निर्माण और हड्डियों पर मां के रक्त से कवर चढ़ा दिया है। 9 महीने 10 दिन के अंदर ये कितना सुंदर शरीर बन गया, नाक कान मुंह कितनी नस नारी का शरीर बना दिया। और उसने 3 परतों के अंदर क्या पैदा कर दिया, जलचित पावक गगन समीरा। देशवासियों, इन 5 तत्वों को मां के गर्भ के अंदर पैदा कर दिया। आप विचार करें, जब ये शरीर की रचना होती है तो बाहर का कोई भी भगवान देवी देवता मां के गर्भ के अंदर कुछ लेके जाता है कि अंदर की शक्ति बनाती है। इसीलिए उसी को कहा तत्व। उस तत्व ने और 5 तत्वों को जन्म दिया, ओम भू भव स्वः तत्व। उसके बाद सवतु। सवतु का अर्थ होता है सूर्य। ये जो सूर्य चमक रहा है ओम के कर मात्र से चमक रहा है। आप गाते भी होंगे कि जिसने सूरज चांद बनाया। चांद राम ने, कृष्ण ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने, किसी देवता ने बनाया नहीं। इसीलिए कहा जिसने सूरज चांद बनाया और जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया और जिसने चिड़ियों को, और जिसने सारा जगत बनाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं और बड़े प्रेम से शीश झुकाएं। तो वह जो ओम है वह तत्व है। तत्व सवतु, सवतु का अर्थ सूर्य होता है। सूर्य भी उसी ओम के कारण चमक रहा है। और हे तो किसान भानु कर को उस नाम की वंदना करता हूँ जिस नाम से चंद्रमा, अग्नि और सूर्य का जन्म हुआ है। भारतवासियों, आप सभी ऋषियों के वंशज हो, ऋषियों की संतान हो, आपके नाम के पीछे गोत्र है। तो हमारे आपके जो पूर्वज थे, ऋषि थे, उन्होंने उसी तत्व का रिसर्च किया, खुद किया। क्या लिखा, ओम भू भव स्वः तत् सवतु वरेण्यम। ओम जो है एक बोलने वाणी का विषय नहीं है। आप बड़बड़े विद्वान, बड़बड़े आचार्य ओम को मुंह से बोलते, क्या एक बोलने का विषय है? अवर्णीय है, वाणी का विषय नहीं है, अवर्णीय है। अवर्णीय का अर्थ होता है वर्ण करने योग्य है। जैसे बेटी की शादी होती है, एक पक्ष से बेटा होता है, एक पक्ष से बेटी होती है, और लड़की उस लड़के का वर्ण करती है। वर्ण का आशय होता है तेज। तो ओम क्या है? ओम एक प्रकाश है। किसी ने उसको नूर कहा, किसी ने चांदना, किसी ने लाइट, किसी ने भरगो, किसी ने उजाला, किसी ने ज्योति उजाला, कुछ भी। इसीलिए ओम जो है एक प्रकाश है और उसी प्रकाश का स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश है। जैसे आपका नाम और आपका फेस एक ही बात है। आपका चेहरा और आपका नाम उच्चारण होगा, आप खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से ओम नाम क्या है? अब बताया, ओम भू भव स्वः तत् सवतु वरेण्यम भर्गो जाता है, अनुभव किया जाता है, तभी आप उसका ध्यान कर सकते हो। और वो है कहाँ? धीमहि धियो न। ये माने जो उसको देख कर ध्यान करता है उसके जीवन में लाभदायक यानी लाभदायक है, परिचय मिलता है। इसी प्रकार से कहा, ओम जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट दूर करे। और ये भी निर्धारित कर दिया तुम कहाँ और कौन क्या हो। तो बताया, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी और पार ब्रह्म परमेश्वर। अगोचर किसे कहते हैं? अगोचर का अर्थ होता आनहीन गोंद्रिया गोचर आंख। उस ओम को आप इन आंखों से नहीं देख सकते, तुम तो हाथ से ही लिखते हो ना। अब बताइए, जो प्राण और है कहाँ? सबके प्राणपति। देशवासियों, विद्वान बंधु,
जब वो ओम प्राण के अंदर है, प्राण का पति है, तो क्या उसको जीव से उच्चारण कर रहे हो? उसका ध्यान होता है? अब लाभ कब मिलेगा? तो ये भी कह दिया कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इस पवित्र स्थल पर जब हमको पता लगा को वहां पर एक प्रोग्राम थे, तो हम राजस्थान में थे, कोटा। तो क्या इस स्थान को आप सभी जानता है? तो हम मान रहे थे आप सभी को और इस पवित्र स्थान को। आप विचार कीजिए, अब इस स्थान को हम मानते हैं, जानते हैं, क्यों जी बच्चे हो? अब हम इस पवित्र स्थान को आप लोगों को जानते हैं तो मानते हैं? यदि अब हम जानते हैं और पहले मानते थे, तो हमारा मानना कहां चला गया? मानना जानने में परिवर्तन हो गया। हम जिसको मानते थे, मानते आ रहे थे, पूछते पूछते अब हम जानते हैं। इस स्थान को, इस जगह को आप लोगों को अब याद कर सकते हैं और इसका ध्यान भी कर सकते हैं। एक बात और सुन लीजिए, ध्यान किसको किया जाता है? जिसको हम जानते हैं। याद भी कर सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन में इस प्राण के पति को, जो प्राण को चला रहा है, नाम क्या है? प्राण का पति। जैसे एक बेटी एक बार पुत्र के अधिकार में चली जाती है, वो होता है पत्नी और वो होता है पति। ऐसे ही ये जो ऑक्सीजन है, हवा है, ये क्या है? ये किसी का प्राण नहीं है। जब ये नाम के अधिकार में, नाम क्या है? वो नाम आपके शरीर के अंदर है। इसको सत्य नाम कहते हैं, भाग नाम कहते हैं, पावन नाम कहते हैं, ओम नाम कहते हैं, लेकिन कहते ही जानते तो नहीं हो। अब नाम क्या कर रहा है? नाम के दो अक्षर मिल गए तो क्या बन गया? एक शब्द। तो गुरु नानक ने इसको शब्द कह दिया। शब्द ही धरती, शब्द आकाश और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सारी सृष्टि शब्द के पाछे और नानक शब्द घटाघट आछे। देशवासियों, विद्वान बंधुओं, वो नाम जो है आपके शरीर के अंदर, जिसने माँ के पेट के अंदर एक सुंदर शरीर बना दिया, वही आपका प्राण का पति है, वही ओम है, वही तत्व है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही खुदा है। अब वही सनातन है। विचार कीजिए, वह आपके जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर क्या कर रहा है? शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर खींच के ले जा रहा है। नाक के छिद्रों के माध्यम से वायु, ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश कर गया, तो नाक से बाहर, इसको ऑक्सीजन कहते हो, वो अंदर चला गया, तो ये प्राण है। एक अक्षर इस ऑक्सीजन को अंदर खींच के ले जा रहा है, एक ऐसा पान वायु को बाहर फेंक रहा है। सीधे बैठो, गर्दन सीधी, कमर सीधी, सब सीधे बैठ जाए। आप देखिए, इस ऑक्सीजन को आप खींच रहे हो क्या कोई अंदर चला रहा है? आप ये कहेंगे हम खींच रहे हैं इसको, जब आप बेहोश हो जाते हो तो भी तो प्राण चलता है। इसीलिए वही प्राण का पति है जो प्राण को जन्म दे रहा है, और जब ये अपना काम बंद कर देता है तो इस कितना भी नाते रिश्ते रिलेशन जुड़े हुए हों और उस शरीर को धरती पर लटा देते हैं और नाते संबंध खत्म हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं? राम नाम क्या? आप ही धन्यवाद के पात्र हैं सभी। राम नाम, आप विचार कीजिए, वो नाम सत्य है। नाम निकल जाने के बाद ये बॉडी किसी काम की नहीं, कोई भी रिश्ते नाते रिलेशन नहीं रहे, तो अब वो नाम क्या है? इस शरीर के अंदर किस चीज का अभाव हुआ? आप कहेंगे प्राण का अभाव हो गया। प्राण का अभाव नहीं हुआ। प्राण क्या है? प्राण तो कुछ नहीं है। प्राण कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? एक बेटी
शादी न करे और 100 साल की हो गई, 10 साल की, 110 साल की हो गई, बुढ़िया हो गई, तो समाज में जो सम्मान टाइटल मिलता है, मिल गया, कौन बन गई? दादी बनी। कौन? बुआ दादी। पर पति उसका नहीं है, पत्नी किसी की नहीं है। ऐसे ही ऑक्सीजन जब नाम के अधिकार में नहीं आया, नाक से अंदर प्रवेश नहीं किया, तो प्राण नहीं है। एक बार तो जो प्राण का संचालन कर रहा, प्राण का पति है, अब मुर्दा हो गया, क्या कमी आई? आप कहेंगे प्राण की कमी हो गई। प्राण की कमी नहीं है। अब प्राण का एहसास हो गया, कमी हो गई, तो ऐसे विद्वान को बुला लिया जाए, आचार्य जी को, पंडित जी को, जिसने मूर्ति में प्राण डाल दिया हो। आप बड़े विद्वान हो, होनहार हो, भारत के भविष्य हैं आप। क्या पंडित जी पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो मुर्दे में नहीं डाल सकते? क्या पंडित जी मुर्दे में प्राण डाल सकते हैं कि नहीं? क्या विचार है आपका? तुम्हारा? नहीं डाल आपका? यानी पंडित जी मुर्दे में प्राण नहीं डाल सकते तो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं? सोच लो। इसी प्रकार यदि आपने एहसास किया, मान लिया कि हमारी मूर्ति में पंडित जी ने प्राण डाल दिए, तो मुर्दे के पास खड़े होके सोच लो, एहसास करोगे प्राण पड़ेंगे, खड़ा हो जाएगा मुर्दा? नहीं होगा। इसीलिए अब जो कहा नाम नाम सत्य है, क्या मुर्दे की नाक से सटीक सटा हुआ ऑक्सीजन नहीं होता? होता है। कमी किसकी है? ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कमी किसकी है? जो ऑक्सीजन को खींच रहा था, जो नाम था, एक अक्षर नाम का इस ऑक्सीजन को अंदर खींच के ले जा रहा है, एक ऐसा प्राण वायु को बाहर फेंक रहा है। इसको हमारे ऋषियों ने नाम कहा, इसको पवित्र कहा, इसको सत्य नाम कहा, इसको राम नाम कहा, क्योंकि राम के भी प्राण चला रहा था, कृष्ण के भी प्राण चल रहे थे। ऐसे उस प्राणपति को जानने के लिए आप ये छवि देख रहे हैं, यही शरीर श्री सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज, और इनके चरणों में जाकर हम भी आप जैसे थे, बच्चे थे, पढ़ते थे, और जब हमें ललक लगी सुना को क्या नाम है, तो इनके चरणों में जाके इस नाम का प्रकटीकरण अनुभव हमने किया है, जो आपके समक्ष पेश किया है। देशवासियों, ऐसे ही कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जब नाम का विवेक होगा, नाम का ज्ञान होगा, तो भेदभाव, जाति संप्रदाय सब खत्म होकर मनुष्य एक फाउंडेशन पर खड़ा हो सकता है। देश के अंदर भाईचारा हो सकता है। देश के अंदर आज मर्यादा और चरित्र, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। हमारी युवा पीढ़ी आज बहती जा रही है। क्या कमी है? कमी क्या है? केवल ध्यान नहीं है। और गा रहे हैं, जो ध्यावे फल पावे। देशवासियों, जब ध्यान ही नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा? उस फल को प्राप्त करने के लिए, जैसे आपका मोबाइल फोन है, सुनो, ये जब डिस्चार्ज हो जाती बैटरी, तो आप किसी की बात नहीं सुन सकते, न अपने मन की बात कह सकते। तो क्या करते हो? चादर से लगाते, और पुनः फिर वो सक्रिय पॉइंट हो जाता है, और वो आपके सारी समस्या के समाधान के स्तर पर खड़ा होता है। अपने मन की कह सकते हो, दूसरे की सुन सकते हो। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, और इसमें भी हमें ध्यान की जरूरत है। अब ध्यान नहीं कर रहे, इसका कारण आज देश के अंदर कितनी अराजकता हो रही है, कहां से कहां समाज जा रहा है। क्या कारण है? कारण सिर्फ यही है कि हमारी मानसिक बैटरी डिस्चार्ज है। अब इसको भी जो गाया कि जो ध्यावे फल पावे, अब इसको ध्यान की जरूरत है। और कहीं बाहर नहीं जाना, वह नाम भी आपके अंदर है और आपका मन भी आपके अंदर है। मन और नाम जब इनका संबंध होगा, योग होगा, तो जो मानसिक बैटरी है इसके अंदर चार्जिंग होगी, और
ख्यालों में, नजरों में सारे नाते, रिश्ते, रिलेशन, संबंध सब कुछ हमें दिख सकता है। जैसे दर्पण के अंदर इन खुली आंखों से हमें संसार दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हम अपने माता पिता का सम्मान, आदर, आदेश का पालन, गुरुओं का सम्मान, भविष्य में जो विकास होगा वो वर्तमान में ही होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि उस नाम को आप अवश्य जाने, और वो नाम प्राण का पति है। और इसमें हम कोई ये नहीं करने आए तो हमारे गुरु जी को मानो, या हम कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्य है आप उसको मानो, जो सनातन है, अव्यक्त है, जिससे सारा संसार रोशन हो रहा है, उसको आप अपने जीवन में जाने। और उसको जानकर जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता है, जो हमारे परंपरा है, तो इसके लिए कहा जिंदगी का बस यही आधार होना चाहिए। जिंदगी का बस यही आधार होना चाहिए। और आदमी का आदमी से, अच्छा ये बताओ, प्यार हो जाता है, करना पड़ता है? इन बच्चों के लिए, एक दूसरे के लिए ताली बजाओ, धन्यवाद के पास। सुना आपने? प्यार करना नहीं पड़ता, हो जाता है। क्या आप मानते हो? कैसे हो जाता है? ध्यान से सुन लो, मैं आपकी सुन रहा हूं, अब मेरी सुनिए। जैसे आपने अपना मुंह इधर किया है, इधर कौन सी दशा है? इधर क्या? इधर इधर उत्तर बता रहा है, कुछ पूर्व बता रहा है। तो प्यार करना पड़ा और जैसे आपने अपना मुंह इधर किया है, तो इधर कौन सी दशा है? जो भी हो, तो आपने इधर अपना मुंह किया है, तो आपकी पीठ किधर हो गई? अपोजिट में हो गई है, करनी पड़ी है? करनी तो नहीं पड़ी। ऐसे ही जब तुम्हारे हृदय के अंदर, जब आपके हृदय के अंदर उस प्रभु को ध्यान की, अराजकता खत्म होगी, सच्चाई से जुड़ जाएंगे, स्वार्थ खत्म होगा, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो प्रेम या प्यार करना पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। जैसे आपने मुंह इधर किया है, तो पीठ अपने आप इधर हो गई। आज जरूरत किस चीज की है? देखिए, आप देखते हैं जगह जगह क्या लिखा है कि यहां देशी शराब मिलती है। क्या मिलती है? देशी शराब या बियर क्या होता है हम नहीं जानते, पर उसका नतीजा क्या है? नतीजा देखिए, जब मनुष्य, एक किसान था, किसान, टाइम है ये, टाइम का ध्यान रखना, टाइम है कुछ। एक किसान था और रिक्शे में बैठ के जा रहा रेलवे स्टेशन पर। अब रिक्शे चलाने वाले ने और उसके ब्रेक लगा दिए और हाथ जोड़ के कहा, किसको? किधर? ठेके की तरफ। क्या कहा? यार अब मुझे बनाना भट्टी शराब की। क्या कह रहा है? यार अब मुझे बनाना और भट्टी शराब की, और इंसान बना के क्यों मेरी मिट्टी खराब की। तो जो रिक्शे में बैठा था कृष्ण था, किसान था, बुढ़ा था, छाछ मट्ठा पीने वाला, पानी की छोड़े, क्या कह रहा है कि मैं अल्लाह ताला से, भगवान से दुआ कर रहा हूं कि मुझे शराब की भट्टी बना देता तो बगैर पैसे के मेरे ऊपर गिरती। उसने बेटे शराब में क्या है? ये भाई तू वहां खड़ा है, तो घूम ले, तेरे से कह रहा हूं, इधर घूम ले चारों तरफ। प्रेम से बोलिए सियावर राम
रामचंद्र की। अब उसने क्या कहा, ये कहा कि बेटे आप शराब पीते हो क्या? हाँ जी। शराब में क्या है, सुनते भी हो क्या? शराब में नशा होता है। तो उस किसान ने, कृषक जो बूढ़ा था, उसने क्या कहा, बेटे सुनो, नशा हमी से है, ये बात आपके ऊपर आती है। नशा हमी से है, हमी से है हलचल, और नशा शराब में होता तो नाच की बोतल। नशा हमी से है हलचल, और नशा शराब में होता तो नाच की बोतल। ये बेटे जो नशा है वो आपके अंदर है, शराब के अंदर नहीं है। अब शराब पीने से क्या होगा, अमन कम और खर्चा ज्यादा। एक बेटा तू रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर ले, तेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। आमद कम और खर्चा ज्यादा, यही ढंग है मिटने के। और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, यही ढंग है पिटने के। इसीलिए शराब क्या है, मनुष्य की इच्छा है। आप ये समझ रहे होंगे कि महात्मा जी आपके हमारे एक मकसद है, हमारा आपसे संबंध है, हमारा आपसे रिश्ता है, आप हमारा भविष्य हो। इसीलिए हम भी ये चाहते हैं कि आप भी जीवन में सूरज की तरह चमके, अपने परिवार का नाम रोशन करें। जिस कॉलेज के अंदर आपने विद्या अध्ययन किया उसका नाम रोशन करें, और अपने परिवार का विकास करें। एक बात देखिए, नशा क्या करता है, जब मनुष्य अपनी इच्छा में तैराक हो जाता है। किसी की मां नहीं चाहती कि हमारा बेटा शराब पिए, किसी का पिता नहीं चाहता, किसी की बहन नहीं चाहती, और किसी की पत्नी नहीं चाहती कि हमारा पति शराब पिए। विचार कीजिए, अब जब व्यक्ति के अंदर लत लग जाती है, उसका सारा संसार समझाता है। और ध्यान रखना, नशा जब मनुष्य की इच्छा तीव्र हो जाती है तो उस वक्त मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। उस वक्त उसके ख्यालों में मर्यादा नहीं होती है। जो मनुष्य नशा करेगा उसके पास मर्यादा नहीं होगी, और जब मर्यादा नहीं होगी तो ऐसे व्यक्ति के पास चरित्र नहीं होता। मर्यादा नहीं है, चरित्र भी नहीं है, और चरित्र नहीं है तो उस व्यक्ति के ख्यालों में कोई भी नाता, रिश्ता, रिलेशन, संबंध कुछ नहीं। क्या होता है, मैं उसकी इच्छा होती है, और इच्छा मानव को दानव बना देती है। किसी वक्त किसी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए और उस सीमा को पार कर सकता है। इसीलिए देशवासियों और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इसका प्रचार करें। प्रचार क्या करें कि नशे से आप दूर रहें। तुम्हारे साथी, सबसे बड़ा साथी कौन है, मन। सबसे बड़ा साथी क्या है, ये मन हमारा हमें इतना भ्रमित कर देता है कि हम अपना सर्वस्व और उस गलत इस्तेमाल में गंवा देते हैं। और जो शरीर आप देखते हैं कितने अच्छे अच्छे, क्या उनके जीवन में कुछ भलाइयां, सभ्यता नजदीक है। इसीलिए साधु संत जो आते हैं वो वही शिक्षा, वही बात करते हैं जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप ध्यान करने की टेक्निक, अब नशा कैसे छूटे। एक बात और कह के मैं अपने विचारों को विश्राम दूंगा। गुरु नानक देव और एक साधु के पास गए, और साधु महाराज ने कहा अपने शिष्यों से, क्या महाराज को सुल्पा गांधा लाओ। तो गुरु नानक देव ने कहा, ऋषि जी, ये जो आप मेरी सेवा में पेश कर रहे हो, मुझे इस दिन रात कि मुझे तो उस नाम का नशा है। इसी प्रकार से
आपसे हम यही गुजारिश करेंगे, आप भी उस नाम के नशे को शौक करें, उसका नशा करें। तो नाम का नशा कैसा है कि आप अपने स्थान से दिख नहीं सकते। क्या कहा? वो नजर क्या जमाने को देखे। भांग का नशा, शराब का नशा झगड़े पैदा करता है, और नाम का नशा क्या करेगा? वो नजर क्या जमाने को देखे, और जिस नजर में खुदा ही फंसा हो। देख लेती हैं एक बार नजरें, और वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं प्यारे, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ आशिकों का यही करीना, आशिकों का जो शराब के आशिक हैं वो बोतल से पीते हैं। तो क्या कहा? आशिकों का यही करीना, और जाम हर एक श्वासों में पीना, और नाम की जाम एक बार पी ले जिंदगी भर उतरती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हम जा रहे हैं। तो इसलिए भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, ये बहुत नव वर्ष में आपने प्रवेश किया है। तो नया साल कैसे हुआ? आपके वस्त्र वही है, खाना वही है, धरती वही है, आकाश वही, सारी चीज वही है। तो नई साल कैसे बनाएंगे आप? नए विचारों से। जो आपके हृदय में कुरीतियां हैं उनको छोड़कर अपने विचारों को नूतन बनाओ, अपने विचारों को नया बनाओ। तो एक नया वर्ष में हम प्रवेश करते हैं। इसी के लिए कहा वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धन्यवाद के पात्र। मैं अपने विचारों को विश्राम दूंगा, या कोई भी शब्द ऐसा लगा हो आपकी समझ में आया हो तो उसको स्वीकार जरूर करें। क्या आप लोग भजन सुनोगे? गा सकते हैं? प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। हेलो, बताया भरोसा करना दुनिया में जरा सी इस जिंदगानी का, न जाने कब ठहर जाए फनर चलती कमानी का। जीने वाले जान ले तू जिंदगी का राज है, तेरे तन में बैठ कर जो दे रहा आवाज है। ईश्वर वही वो है खुदा, संतों का कहना मान ले, तेरे प्राणों को चलाता है उसी को जान ले। आपने संसार को जान लिया, और जो प्राण को चलाने वाला पति है उसको जान। प्यारे भारतवासियों, ये सतगुरु का संदेश है, प्राणों से प्यारा हमें मेरा भारत देश है। आप ऐसे देश के अंदर जन्म लिया है आपने कि विदेशों में
इस देश की मिट्टी को और इस देश की धाराओं को नमन करते हैं, केवल अखबारों में, कागजों में देखकर। और आप लोग यहाँ पवित्र स्थान पर जी रहे हो। एक छोटा सा भजन ने बताया। और मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। और इसकी मान्यता क्या है? हर युग में भारत में, हर युग में भारत में आके भगवान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। और इसकी मान्यता हर युग में भगवान आते, श्री राम आए, कृष्ण आए, शंकर आए, विष्णु आए, जो भी आए इस भारत में आए, आके भगवान क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। ये कौन सा प्रांत है? यूपी है, राजस्थान है? सच बताओ। हरियाणा कुरुक्षेत्र सुना है आपने? तो भगवान कृष्ण हरियाणा में आए और ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को ज्ञान दिया। धन्यवाद के पात्र हैं आप। ज्ञान क्या है? ज्ञान देते हैं वो अज्ञान मिटा देते हैं, ज्ञान देते हैं वो अज्ञान मिटा देते हैं, पापी से पापी को भी पावन बना देते हैं। निर्मल भाव से जो भी शरण में आता है, निर्मल भाव से जो भी शरण में आता है, मोक्ष मिलती है भव से पार उतर, मोक्ष मिलती है भव से पार उतर जाता है, मोक्ष मिलती है भव से पार उतर। दर्शवा गुरुदेव का, दर्शवा गुरुदेव का करूं क्या बयान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। बचन गुरुदेव का स्वीकार करो मानो तुम, बचन गुरुदेव का स्वीकार करो मानो तुम, मानव का धर्म क्या है और इसे जानो तुम। धर्म को जानकर नफरत को तुम मिटाओगे, धर्म को जानकर नफरत को तुम मिटाओगे, दीन दुखियों को फिर गाते से तुम लगाओगे, दीन दुखियों को। हर मानव के अंदर, हर मानव के अंदर में दिखा एक जान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। बताया मेरा देश भारत बड़ा ही। आप लोग यहाँ बैठे हो, आपके फेस चेहरे सबके अलग हैं, आपके वस्त्र के कलर पेंट कॉस्ट सब अलग अलग है, आपके शरीर के अंदर जो रक्त है, खून है, इसका ग्रुप भी अलग है। क्या आपके प्राण को चलाने वाली शक्ति ये भी अलग है? ठीक है। जिस प्रकार से एक लाइट से सारी फैक्ट्री, सारा आपका मकान, सारा भवन, सारे पॉइंट सक्रिय होते हैं,
इसी प्रकार से प्राण की शक्ति से आप सभी सुरक्षित हैं, उसका ज्ञान देते हैं। जिसके लिए कहा रमजान, जो रमण करने वाली शक्ति उसको जानना ही रमजान है। तो बताया जान ली जान तो जीवन ही समझ जाएगा, जान ली जान तो जान ली जान तो जीवन ही समझ जाएगा। मानव का मानव से फिर प्यार भी हो जाएगा, मानव का मानव से फिर प्यार भी हो गया प्यार तो सब दूरियां मिट जाएगी, हो गया प्यार तो सब दूरियां मिट जाएगी। होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल जाएगी, होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल। सद्भावना की प्यारे, सद्भावना की प्यारे, बस यही पहचान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। एक बात बताइए, आप पूछ रहे हैं, आप 100 तक गिनती आती है आपको? 1 से 100 तक गिनती लिखने में 5 का अंक क्या बार आएगा? बोलो क्या बार? 10 बार। शाबाश। आप बताइए क्या? 25। बहुत सुंदर। और बोलो 11 बार। जोर से बोल। इसका 19 बार। बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ। एक आएगा 20 बार, 20 बार आएगा, 20 बार। अभी आपको 100 तक गिनती आती है मिस्टर? कोई 9 बता रहा, 11 बता रहा, 25 बता रहा, 19 बता रहा। क्या पढ़ते हो तुम? ध्यान से सुन लो। 20 बार आएगा, करेक्ट 20 गिन लो। आगे समझो क्या देखो, फिर 11 भाई 20 बार आएगा। 11 प्रेम से बोलिए श्या रामचंद्र की। अब क्या पूछे आपको बताइए? अभी आपको 100 तक गिनती तो याद है नहीं। आखिरी बोल बताया महापुरुषों का ज्ञान क्या होता है। जान ली जाने तो जीवन ही समझ जाएगा, और मानव का मानव से प्यार भी हो जाएगा। हो गया प्यार तो सब दूरियां मिट जाएंगी, और होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल जाएंगी। और सद्भावना की प्यारे बस यही पहचान है। सद्भावना कब होगी? देश के अंदर जब दुर्भावना खत्म हो जाएगी, सद्भावना अपने आप हो जाएगी। आखिरी बोल, ज्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे। एक बोल और आप बताओ, जब आपके कपड़े या वस्त्र गंदे हो जाते तो क्या करते हो? धोते। अब कपड़े आपके गंदे तो पानी कैसा चाहिए? ये तो समझदार की बात है। आप विचार कीजिए, यानी कभी गंदगी को गंदगी से दूर नहीं किया जा सकता। कपड़े गंदे तो पानी साफ चाहिए। इसी प्रकार से जहां दिलों में अराजकता नफरत की आग लगी हो, तो क्या उस नफरत की आग को नफरत से मिटाया जा सकता है? क्या चाहिए? प्यार चाहिए। इसीलिए कहा क्या क्या भला होगा तुम्हारा, मार दोगे जान से और बख्श दोगे जान तो मर जाएगा एहसान से।
बच सकता है, आदमी हर मार का मारा हुआ और सर उठा नहीं सकता एहसान का मार। इसीलिए जैसे गंदगी को गंदगी से नहीं दूर किया जा सकता, आप इस देश को, इस राष्ट्र को क्या चाहिए कि जो दिलों में नफरत का गुबार, नफरत के पहाड़, अराजकता फैली हुई है, इसको समाप्त करने के लिए महापुरुष ही सक्षम होते हैं। जैसे आपके गुरुजन ने, इन्होंने आपको ज्ञान देकर, अक्षर का ज्ञान करा के आप सब के लिए वो अक्षर एक हो गया है। ऐसे ही आखिरी बोल, नफरत की आग को अब प्यार से मिटाना है, नफरत की आग को अब, नफरत की आग को अब प्यार से बुझाना है, नफरत की आग को अब, और नफरत खत्म हो गई तो मिला दे दिल से दिला वो देर क्यों लगाना है, मिला दे दिल से दिला वो देर क्यों लगाना है। और ऐसा ज्ञान अब मिलेगा, आज समाज को तोड़ा जा रहा है। हिंदू कहता है मंदिर में आओ, यहाँ दिल का कमल खिलता है। मुसलमान कहता मस्जिद में आओ, यहाँ पर खुदा मिलता है। सिख कहता ये हमारा गुरुद्वारा है, और ईसाई कहता हमको गिरजाघर प्राणों से। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, इधर गिरजा, इधर गिरजा या उधर गिरजा, और ये चारों धाम उसके जियाए इधर गिरजा। जो महापुरुषों का संदेश है उसको पहचानो। तो बताया ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा, श्री सतपाल जी से ज्ञान ऐसा पाना है, श्री सतपाल जी से ज्ञान ऐसा पाना है। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा, जो समाज को जोड़ते हो। श्री सतपाल जी से ज्ञान ऐसा पाना है, कैसा ज्ञान, मिटा अंधकार घट में ज्योति को जगाना है, मिटा अंधकार घट में ज्योति को जगाना है। विश्व में अनोखियों, विश्व में अनोखियों भारत की शान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। मेरा देश भारत बड़ा ही महान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। भारत माता की